बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 इंटू 10 रेज़ पर 6 जॉल पर केजी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने 100 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो ऑलरेडी है, वहाँ से स्टीम में कन्वर्ट करना है और हमें मालूम करनी है हीट कितनी चाहिए। यानी अब जो हीट आप लगाएंगे वो सारी की सारी इस्तेमाल होगी उसको स्टीम में कन्वर्ट होने में, क्योंकि वो पहले ही वाटर जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। जी, गिवन है मैस ऑफ द वाटर जो कि है 100 ग्राम, और ऑब्वियसली 100 ग्राम को हमने 1000 से डिवाइड करके इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। और जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो शायद फार्मूले में इस्तेमाल ना हो, भी मैं लिखूँगा। सिर्फ ये बता रहा है कि आपकी सारी की सारी हीट जो है वो सिर्फ स्टीम बनाने में ही इस्तेमाल होगी, टेम्परेचर रेज़ करने में इस्तेमाल नहीं होगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है उसका ये फ़ायदा है बस। अदरवाइज़ क्वेश्चन के सोल्यूशन में शायद ये इस्तेमाल ना हो। क्वेश्चन के सोल्यूशन में इसका ये इंपॉर्टेंट यूज़ ज़रूर है कि जो हीट रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए होगी। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एच भी दिया हुआ है 2.26 इंटू 10⁻⁶ जॉल पर केजी। ये तो डाटा जो था गिवन डाटा वो मैंने लिख लिया। उसके बाद जो हमने फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है डेल्टा क्यू बी, और उसको मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है डेल्टा क्यू बी का वो है एम एच बी। अब सिर्फ हम वैल्यूज़ ही लगा देंगे तो डेल्टा क्यू बी हमें मालूम हो जाएगा। एम हमारे पास थी 0.1 kg, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 2.26 इंटू 10⁻⁶ जॉल पर केजी। ये केजी और पर केजी कैंसिल हुआ तो हमारे पास जो डेल्टा क्यू वी है वो आ गया 0.1 इंटू 2.26 इंटू 10⁻⁶ पर जॉल। ये 0.1 सिर्फ 10 की एक पावर को डिक्रीज़ कर देगा, तो रिक्वायर्ड हीट हमारे पास आ जाएगी 2.26 इंटू 10⁻⁵ जॉल। तो ये था आज का न्यूमेरिकल जिसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ हुई। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने दी हुई थी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेटमेंट में ना दे, तो फिर आपको ये याद भी होनी चाहिए। थैंक यू।